बाहुबली जब आई तब तो ट्रेंडिंग रही है, लेकिन जब पीएस आई तब भी ट्रेंडिंग पर रही, क्योंकि तब उसे कहा जा रहा था कि चीप कॉपी ऑफ PS1। बाहुबली के काफ़ी सारे सीन्स ऐसे थे जो पोनियन सेल्वन की जो चोला डायनेस्टी की रियल स्टोरी है वहाँ से कॉपीड थी। हालांकि बाहुबली सीरीज ने पीरियड ड्रामा मूवीज़ के लिए काफ़ी अच्छा बेस तैयार किया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन के दोनों पार्ट्स ने स्टोरी, विजुअल्स, रियलिस्टिक टच और बीजीएम के मामले में बाहुबली को पीछे छोड़ दिया था। जहां एस राजा मौली फिक्शनल कैरेक्टर्स और ड्रामा में ही गोते खाते रहे, वहीं मणिरत्नम ने रियलिस्टिक स्टोरी के समुंदर में अपनी नैया को पार लगा दिया। सिर्फ पोनियन सेल्वन से ही नहीं, बल्कि बाहुबली का कनेक्शन नाम में क्या रखा है और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसी कहावतें देने वाले विलियम शेक्सपियर से भी है। आपने उनके स्टेज प्ले हैमलेट के बारे में भले ही ना सुना हो, लेकिन आपने द लायन किंग तो डेफिनेटली देखी होगी, जिसकी कहानी हर तरह से बाहुबली से मिलती जुलती है, जिसमें सिम्बा है महेंद्र बाहुबली, वहाँ मुफासा है अमरेंद्र बाहुबली और साकार है भल्लाल देव। सिम्बा की तरह महेंद्र बाहुबली के बारे में भी सभी ऐसे ही सोचते थे कि वो मर गया, और जैसे सिम्बा ने अपने पापा और किंग मुफासा का बदला स्कार को मार कर लिया, कुछ उसी तरह से महेंद्र बाहुबली ने भल्लाल देव को मारकर अमरेंद्र बाहुबली का बदला लिया। इसके साथ ही साकार भी भल्लाल देव की तरह बड़ा था, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया गया, उसकी जगह मुफासा को चुना गया, जैसे अमरेंद्र बाहुबली को चुना गया। और अमरेंद्र बाहुबली की मौत का षड्यंत्र जिस तरह से भल्लाल देव ने अपने पिता के साथ मिलकर रचा था, उसी तरह साकार ने भी मुफासा को मारने का षड्यंत्र साराबी से मिलकर रचा था और उसका इल्ज़ाम सिम्बा पर लगा देता, जैसे भल्लाल देव ने शिगामी और कटप्पा पर लगाया था। साथ ही दी लायन किंग शेक्सपियर की हैमलेट पर ही बेस्ड है, जिसमें भी ऐसी ही रिवेंज, किंगडम, कॉन्स्पिरेसी, लॉयल्टी की कहानी है। इसका मतलब ये है कि बाहुबली इनडायरेक्टली दी लायन किंग और हैमलेट दोनों से ही रिलेटेड है और चोला डायनेस्टी की रियल स्टोरी से भी इंस्पायर्ड है। इसी वजह से जब 2022 में PS1 आई तब बाहुबली को पूरी तरह से ट्रोल किया गया, जबकि कई सारे लॉयल बाहुबली फैंस ने अपनी फेवरेट मूवी को लेकर ऐसा भी कहा कि मूवी फिक्शनल थी, लेकिन इससे पहले भी बाहुबली में जो सारी मिस्टेक्स नजर आई थी वो विजुअल्स की तरह वजह से मूवी को ट्रोल किया गया। खैर, अब आपको क्या लगता है बाहुबली सेक्शन में?